हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एसजीसी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एपिस्टासिस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एपिस्टासिस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एपिस्टासिस का डेफिनेशन और उसके टाइप पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें भी हमने पहला टाइप डिस्कस कर लिया था, डोमिनेंट एपिस्टासिस। डोमिनेंट एपिस्टासिस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेसिव एपिस्टासिस क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिसेसिव एपिस्टासिस में पढ़ने से पहले, रिसेसिव एपिस्टासिस को पढ़ने से पहले एक बार मैं पुनः आप सभी को बता दूं कि एपिस्टासिस क्या होता है। एपिस्टासिस एक दो जीन के बीच में ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें से एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है या इनहिबिट कर देता है। जिस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता या जिस जीन को मास्क किया जाता है, उस जीन को हम लोग हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। यानी जिसका एक्सप्रेशन नहीं होता उसे हम हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। हाइपोस्टैटिक जीन या हाइपोस्टैटिक एलील कहेंगे, जिनका एक्सप्रेशन नहीं होगा या जिनका एक्सप्रेशन रुक जाएगा। दूसरा, जिनका जो एक्सप्रेशन को रोकते हैं या जो एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ऐसे जीन को हम लोग एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डोमिनेंट जीन में देखा था, डोमिनेंट एपिस्टासिस में देखा था कि जो एपिस्टैटिक जीन होता था वो कौन सा होता था, डोमिनेंट एलील होता था या डोमिनेंट जीन होता था। डोमिनेंट वाले में डोमिनेंट जीन जो है यही एपिस्टैटिक जीन होता था। यानी डोमिनेंट जीन के वजह से एपिस्टासिस जब शो हो रही थी तो उसे हम लोग डोमिनेंट एपिस्टासिस कहते हैं। और जब वही एपिस्टासिस रिसेसिव एलील के द्वारा शो किया जाए या रिसेसिव एलील के द्वारा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव एपिस्टासिस कहते हैं। जैसे मान लो, चलिए एक छोटा सा हम डेफिनेशन देना चाहेंगे। यानी एपिस्टासिस ड्यू टू रिसेसिव एलील इज कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टासिस। एपिस्टासिस ड्यू टू recessive allele due to recessive allele is known as is called recessive epistasis। recessive epistasis that means जो दो जीन होंगे, that is out of two gene two pair of gene, dominant allele the recessive allele या जीन कह लें, नॉट एलील, रेसेसिव जीन
mask the activity of recessive gene, mask the activity of dominant gene, dominant as well as recessive allele of other gene. Other gene locus. ठीक है, तो ये एक डिफिनेशन हुआ। अब आइए हम नेक्स्ट अपने मेन डिफिनेशन पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक डिफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन रेसेसिव एलील फ्रॉम वन लोकेशन, जो रेसेसिव एलील है वो एक लोकेशन का है, वो व्हेन रेसेसिव एलील फ्रॉम वन लोकेशन ब्लॉक द एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेसिंग बोथ डोमिनेंट एज वेल एज रेसेसिव, दोनों यानी कि दूसरे लोकेशन का वो चाहे डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, दोनों ही कंडीशन में उनके एक्सप्रेशन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक द एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेसिंग बोथ डोमिनेंट एज वेल एज रेसेसिव एलील एट द अदर साइड, यानी दूसरे साइड के जो एलील होंगे उनके एक्सप्रेशन को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। इट इज रिफर्स टू इन द फील्ड ऑफ रेसेसिव एपिस्टेसिस, इसी को हम क्या कहते हैं, रेसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। दिस काइंड ऑफ जीन इंटरेक्शन इज आल्सो रिफर्ड टू एज एपिस्टेसिस विद सप्लीमेंट्री, इसे एपिस्टेसिस विद सप्लीमेंट्री भी कहा जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है, एक तो ग्रेन कलर इन मेज, पहला एग्जाम्पल हमें यहाँ मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कोट कलर इन रेड। रेड में भी कई तरह के कोट कलर होते हैं, यहाँ पर भी एक बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है। तो यानी पहला एग्जाम्पल, ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस जीन इंटरेक्शन कैन बी सीन इन ग्रेन कलर इन मेज। ग्रेन कलर इन मेज, देयर आर three colors of maize grain that are, यहाँ पर मेज ग्रेन के अंदर जो 3 कलर है, रेड ग्रेन भी होता है, पर्पल भी होता है एंड वाइट भी होता है। इसी तरह से हम रेड के अंदर देखेंगे तो जो कोट कलर होता है रेड का, वो भी 3 तरह का होता है। एक तो यहाँ पर भी एग्विटी, दूसरा एग्विटी हो गया, दूसरा कलर जो है एल्बिनो एंड ब्लैक एंड एल्बिनो। तो ये 3 तरह के कलर इसमें देखने को मिलते हैं, ये 3 टाइप के कलर इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 कलर जो है ये रेड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आइए बस इसी रेड के एग्जाम्पल से हम इस पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बार एक सिंपल भाषा में अगर हम समझ लें, यहाँ पर जो भी एपिस्टेसिस है वो रेसेसिव एलील के वजह से होगा या रेसेसिव जीन के वजह से होगा। इसी वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, रेसेसिव एपिस्टेसिस कह रहे हैं। अब ये जो कलर है इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, कंडीशन इनका ये है कि एक जीन है ए, जीन ए, जीन कैपिटल ए है, ये एग्विटी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
responsible for production of acuity color। ये acuity कलर प्रोड्यूस करता, बस यहाँ पर कंडीशन ये है, इफ एक जीन और है सी इज इन डोमिनेंट कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन ये है कि ये जो ए जीन है ये एक्विटी कलर प्रोड्यूस कर पाता, ये एक्विटी कलर तब प्रोड्यूस कर पाएगा जब इसके साथ कैपिटल सी होंगे। कैपिटल सी अगर इसके साथ है तो ये एक्विटी कलर प्रोड्यूस कर पाएगा। इसके जगह पर यदि यहाँ पर स्मॉल सी आ गया, स्मॉल सी वाली कंडीशन आ गई, तो यह अपना एक्विटी कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन को वो रिसेसिव एलील क्या करेगा, मास्क कर देगा। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन है, इफ स्मॉल सी यानी कि रिसेसिव कंडीशन में है, तो ऐसे कंडीशन में इनका एक्सप्रेशन नहीं होगा, इनका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा, यानी ये क्या करेंगे, इसको मास्क कर देंगे। ये जीन क्या किया, इसको मास्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम आपसे पूछे कि एपिस्टैटिक कौन हुआ और हाइपोस्टैटिक कौन हुआ, तो आप ये ए और सी में ये कह सकते हैं कि जो ये कैपिटल ए जीन है ये कैसा हो गया, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन मास्क हुआ है। तो जब इसका एक्सप्रेशन मास्क होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, हाइपोस्टैटिक कहेंगे। तो ये है हाइपोस्टैटिक जीन। और जो मास्क करता है या इनहिबिट करता है, ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। तो ये क्या है, एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ पाए कि यदि यहाँ पर आप एक देख पा रहे हैं कि रिसेसिव एलील के वजह से यहाँ पर मास्क या इनहिबिट हो रहा है, तो इस वजह से इस रिसेसिव एलील को हम क्या कह रहे हैं, एपिस्टैटिक जीन कह रहे हैं। तो इसे हम एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। और जिसका एक्सप्रेशन रुकता है या जिसका एक्सप्रेशन प्रिवेंट होता है उसे हम हाइपोस्टैटिक जीन कह रहे हैं। तो कैपिटल ए यहाँ पर हाइपोस्टैटिक जीन है और स्मॉल सी यहाँ पर क्या है, एपिस्टैटिक जीन है। इसी तरह से दूसरा कंडीशन ये है कि यदि डोमिनेंट सी के साथ कैपिटल ए हो तो ये एक्विटी कलर प्रोड्यूस करेगा। तीसरा एक कंडीशन ये है कि डोमिनेंट ए के साथ इफ डोमिनेंट सी या कैपिटल सी जो कि डोमिनेंट है, और इसके साथ स्मॉल ए है, तो ये एक कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जीन है ये किस कंडीशन में है, डोमिनेंट कंडीशन में है, और डोमिनेंट कंडीशन में ये एपिस्टैटिक रोल प्ले नहीं करता, ये ओनली रिसेसिव कंडीशन में ही अपना एपिस्टैटिक इफेक्ट दिखा पाता है। इस वजह से यहाँ पर जो कलर आया वो ब्लैक आया। तीसरा एक कंडीशन और है, यदि ये स्मॉल सी के कंडीशन में है तो ऐसे कंडीशन में जो कलर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एल्बिनो अर्थात वाइट। तो रेड की 3 वैरायटी हम लोगों ने देखा, एक्विटी, ब्लैक एंड वाइट या एल्बिनो। अब आइए इसी का इनहेरिटेंस हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक डायग्राम हम लोगों ने रखा है।
चलिए एपिस्टैटिक यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये दो पैरेंटल रैट हैं, आप देख पा रहे हैं। एक रैट ये है और दूसरा रैट ये है। इसका जो जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी है। और इसका भी जीनोटाइप क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी। इसी तरह से इसका भी है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, अब आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक था थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर हम इनहेरिटेंस देख रहे हैं, कोट कलर इन रैबिट। तो यहाँ पर पहला हम एक रैट ले रहे हैं, एग्विटी माइस, एग्विटी माइस, और इसका क्रॉस हम वाइट या एल्बिनो माइस से करा दे रहे हैं, एल्बिनो माइस। अब इसका जो जीनोटाइप है कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए, और इसका जीनोटाइप स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल ए। अब यदि इसका गैमीट हम बनाएंगे, जीनोटाइप हो गया, गैमीट बनाएंगे, तो इसके गैमीट जो बनेंगे गैमीट्स, तो गैमीट इसके बनेंगे कैपिटल सी कैपिटल ए, और इसके गैमीट अगर हम बनाएं स्मॉल सी स्मॉल ए, दोनों का फ्यूजन कराएंगे। तो इस फ्यूजन से हमें एक प्रोजेनी मिलेगी, F1 जनरेशन फ्यूजन हुआ, और इस फ्यूजन से कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हमें मिला F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन का अगेन हमने क्या किया, इंटर क्रॉस किया, इंटर क्रॉस कराया, और इस इंटर क्रॉस के द्वारा इंटर क्रॉस, ठीक है, इंटर क्रॉस कराएंगे तो सेम कॉपी हम दो बार लेंगे, मेल भी उसी जनरेशन का होगा और फीमेल भी उसी जनरेशन की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेम जनरेशन का एक रैट लिया। अच्छा, जो ये कलर आया, ये F1 जनरेशन में सभी के सभी कैसे आए, ऑल एग्यूटी, ऑल एग्यूटी माइस। ठीक है, अब इनका हम आपस में क्रॉस कराए, तो आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो इनके पास यानी मेल के पास भी 4 गैमेट बनेंगे, जिसमें से कैपिटल ए, यदि मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूं तो यहाँ एक कॉलम और बढ़ा लेंगे, तो एक तरफ मेल गैमेट हो जाएगा, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ हैं। यहाँ पर इधर हम मेल गैमेट देख रहे हैं और इधर फीमेल गैमेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कैपिटल सी कैपिटल ए, इसके अगर आप गैमेट बनाओगे तो एक यहाँ से एक यहाँ से ये हो जाएगा, कैपिटल सी कैपिटल ए। इसी तरह से आप चारों बनाओगे तो 4 तरह के कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। तो दूसरा स्मॉल सी कैपिटल ए, तीसरा कैपिटल ए स्मॉल सी, और चौथा स्मॉल ए स्मॉल सी। अब इसका आप यदि यहाँ से फ्यूजन हुआ कैपिटल ए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल सी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हमको जो रेशियो मिलने वाला है, तो ये कौन से कलर का हो जाएगा, ये एग्विटी होगा। एग्विटी कहने का मतलब इसका जो
फर है वो टिप पर येलो कलर का होता है, इसलिए इसे एगुटी कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी एगुटी है, ये भी एगुटी, यहाँ पर एगुटी एगुटी। तो कुल मिलाकर के हम अगर रेशियो देखना चाहें तो एगुटी कलर का जो रेशियो आएगा ब्राउन ब्लैक एंड ठीक है। तो यहाँ पर ये रेशियो अगर हम देखना चाहें तो ये ब्राउन कलर या इसी को हम एगुटी कलर भी कहते हैं। एगुटी की संख्या कितनी है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसकी संख्या कितनी हो गई 9। इसी तरह से ब्लैक की हम देखेंगे तो ब्लैक की संख्या 1 2 3 कितना है 3 है। इसी तरह से हम वाइट की देख लेंगे 1 2 3 4। तो वाइट की संख्या कितनी आ गई, ये आ गया 4। तो जो रेशियो हम बनाएंगे क्या आएगा 9:3:4 आएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा ब्राउन ब्लैक एंड एल्बिनो का वो कितना आएगा 9:3:4। जबकि अगर हम मेंडल के केस में यानी एज ए मेंडल देखें तो इसमें कितना आना चाहिए 9:3:3:1 आना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यहाँ पर जो रिसेसिव एलील है जहाँ भी वो अपने होमोजाइगस कंडीशन में है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए होने के साथ भी ये अपना एगुटी कलर नहीं प्रोड्यूस कर पाया क्योंकि इसके साथ रिसेसिव एलील प्रेजेंट था। तो जहाँ पर भी रिसेसिव एलील अपने होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो वो उस कलर को मास्क कर देगा या उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।